In the name of Allah, who is the most merciful and most gracious, and may peace, mercy and blessings of Allah be upon all of us. Assalamu alaikum dear students. So students, in this lecture I will tell you about alkynes. Definition of alkyne is the in which the final n of the present alkane is replaced by suffix -ine. यहाँ पे लिखा हुआ है कि alkane में जो है यहाँ पे n लास्ट का ख़त्म हो जाएगा और वो आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कार्बन और कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आइन कहलाता है। और n लास्ट की जो होती है ANE, n जो लास्ट अल्केन में आखिर में n जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो आइन में कन्वर्ट हो जाती है। में अल्केन यानी अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो अल्केन कहलाते हैं। जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वो अल्कीन्स कहलाते हैं। जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो अल्काइंस कहलाते हैं। और पहले कोई भी एक वर्ड है जैसे अल्काइन है तो उसका अल्क जो है ALK, अल्क जो है वो प्रीफिक्स है और आइन जो है वो उसका सुफिक्स है। तो इस तरीके से एक वर्ड में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रीफिक्स और दूसरा सुफिक्स। और ये अल्काइन जो है उसमें प्रीफिक्स भी है, सुफिक्स भी है। इसी तरीके से हर वर्ड में प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों होते हैं। और यहाँ पे प्रोपाइन जो है, प्रोपाइन बना है प्रोपेन से। जब हम प्रोपेन से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो वो प्रोपाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से उसके बाद जो है उसके रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी कि अल्केन जो है वहाँ से एन हट जाएगा आखिरी का और वो आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्केन में जो है यहाँ पे एन लास्ट का ख़त्म हो जाएगा और वो आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कार्बन और कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आइन कहलाता है। और एन लास्ट की जो होती है ANE, एन जो लास्ट अल्केन में आखिर में एन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो आइन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये IUPAC नेम जो है, ये IUPAC जो है उसको मतलब एक कॉमन नेम नहीं, एक स्पेशल नेम देते हैं हम हर कंपाउंड को। जैसे ये 4 प्रोपाइल 2 हेप्ट आइन। और इसके मैंने आपको नेम्स लिखवाए थे। जब एक कार्बन होते हैं तो मीथ कहते हैं, जब दो कार्बन होते हैं तो ईथ कहते हैं। इस तरीके से 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप कहते हैं, तो वो प्रोपेन में फिर कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्रोपेन बनाते हैं, फिर पहले मीथेन बनाते हैं, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन बनाते हैं। कि ये जो है 4 पे प्रोपाइल है, 4 नंबर कार्बन पे जो है वो प्रोपाइल है और 2 पे जो है हेप्टाइन है। यानी 2 नंबर कार्बन पे जो है वो आइन है। 2 नंबर कार्बन पे लास्ट की हेप्ट यानी 7 कार्बन और आइन यानी कि 2 नंबर कार्बन पे जो है वो आइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आपका पहला कार्बन हो गया जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे कि आइन है, जैसे कि ये इथाइल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले नंबर कार्बन, ये पहला नंबर कार्बन है। पहले फर्स्ट कार्बन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। ये इस तरीके से 5 हो गया, फिर ये 6 कार्बन हो गया, ये 7 हो गया। ये रिंग बनती है और ये नंबरिंग काउंट होती है कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है और सेकंड पे आइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि जो है सेकंड नंबर कार्बन पर जो है वो आइन है अटैच। ठीक है, तो ये हम इस तरीके सेकंड यानी कि सेकंड नंबर कार्बन पे आइन अटैच है तो हम हेप्ट से पहले जो है वो 2 लिखेंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेप्ट पहले लिख लें आप, HEPT हेप्ट, हेप्ट फॉर 7 कार्बन। हेप्ट आप पहले लिख लें और उसके बाद 2 आइन लिख लें लास्ट में इस स्ट्रक्चर में, तब भी सही हो जाएगा। और अगर आप ऐसे लिखते हैं कि 2 हेप्टाइन लास्ट में, तब भी सही है। और ये प्रोपाइल फार्मूला है और यानी 4 नंबर कार्बन के साथ प्रोपाइल का ये पूरा फार्मूला अटैच होगा तो स्ट्रक्चर बनेगा 4 प्रोपाइल 2 हेप्ट आइन। यानी 2 पे हेप्ट यानी कि हेप्ट फॉर 7 कार्बन और 2 पे आइन है यानी जो है सेकंड नंबर कार्बन पर आइन लगा हुआ है। तो हम इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखेंगे। अब ये है कि प्रोपाइन, ये जो है प्रोपाइन क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड नंबर कार्बन है ये वाला, और ये सेकंड है और ये फर्स्ट कार्बन है। तो इस तरीके से ये प्रोपाइन कहलाएगा। ये प्रोपाइन जो नेम है ये इस स्ट्रक्चर का नेम है। ये ब्यूटाइन जो लिखा हुआ है ना, ये इस स्ट्रक्चर का जो है नेम है।
यानी ये कंटिन्यू है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। अब ये 3 मिथाइल यानी यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पर मिथाइल अटैच्ड है। अगर हम इसको ओपन करेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो वो 3 नंबर कार्बन पर इसमें से एक मिथाइल अटैच्ड है ऊपर और एक मिथाइल नीचे अटैच है, यानी एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच्ड हैं। अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा कि एक कार्बन के साथ CH3 ऊपर अटैच्ड हैं और एक कार्बन के साथ CH3 साइड में अटैच्ड हैं, और जो है एक कार्बन बाकी बची इसकी जो वैलेंसी है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन इसको नीचे यहाँ पे रहेगी कि 4 वैलेंसी है कार्बन की, और चौथी वैलेंसी कार्बन की जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बनाएगी। और फर्दर अगर हम इसको इथाइन नहीं लिख रहे हैं, अगर हम इसको ब्यूटाइन लिख रहे हैं, तो हम इसमें क्या देंगे, हम इसमें 4 कार्बन देंगे, क्योंकि इसमें अगर 4 कार्बन होंगे तो वो 3 पे मिथाइल अटैच्ड होगा इसका और 1 ब्यूटाइन होगा, क्योंकि 1 पे यहाँ पे आइन है, 1 नंबर कार्बन पे यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आइन अटैच्ड है, तो 1 यहाँ पे कार्बन हम कहलाएंगे, ये सेकंड कार्बन है, और ये वाला जो है ये थर्ड है, और ये लास्ट वाला फोर्थ है। तो आगे हम इसकी अगर सीरीज़, ये 4th नंबर कार्बन है, ये 3rd नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, और अभी इसका जो है एक और कार्बन बनेगा, यानी CH अभी इसके साथ अटैच्ड है ये वाला, और इसमें जो है यहाँ पे आइन बना दिया है मैंने, ये पहला नंबर कार्बन है। मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है आपको कि ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ओपन किया है कि इसको आप पहले नंबर कार्बन, ये पहला नंबर कार्बन है, इस पे आइन है, और ये सेकंड है, और ये 3rd नंबर कार्बन है, और ये 4th नंबर कार्बन है। तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पे लिख लिया। IUPAC नेम जो है वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो है शॉर्ट फॉर्म है, और इस सिस्टम में, इस कंपाउंड में जैसे कंपाउंड्स हैं उनको एक पर्टिकुलरली नेम दिया जाता है, जैसे ये है प्रोपाइन, ब्यूटाइन और मिथाइल हेक्साइन, कि व्हेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जब दोनों ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में, तो उसको फिर हम कैसे कहेंगे। जैसे यहाँ पे है कि 3 पेंटीन 1 आइन, 3 पे पेंटीन है और 1 पे आइन है, तो इस तरीके से ये है कि यहाँ इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये भी कुछ इस तरीके से बनेंगे, और इसको भी जब हम ओपन करेंगे तो ये भी कुछ इसी तरीके से बनेंगे कि 1 पे यहाँ पे आइन है, और उसके बाद यहाँ पे जो है 3 पेंटीन है, 3 पे यहाँ पे ईन है, यानी डबल बॉन्ड है, 3 पे यहाँ पे ईन है, ये पेंटीन, 3 पेंटीन 1 आइन, और ये इसका है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये नेम जो है कंप्लीट, इस स्ट्रक्चर का नेम ये है 3 पेंटीन 1 आइन, और ये जो 4 आइन है, ये 4 आइन इस स्ट्रक्चर का है। ये 1 पेंटीन 4 आइन ये इस स्ट्रक्चर का है कि 1 पेंटीन 1 पे ईन है यहाँ पे, और 4 पे यहाँ पे क्या है, आइन है, क्योंकि ईन जो है यहाँ से करीब पड़ता है, तो ये नंबर कार्बन का हो गया, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसका जो पूरा नेम है ये इस तरीके से, इसका पूरा नेम, इसका पूरा नेम ये वाला पूरा नेम है, इसका ये वाला नेम है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं कि ये यहाँ पे नंबरिंग 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, और ये 4 नंबर कार्बन, इस तरीके से नंबरिंग। अभी ये लेक्चर कंटिन्यू है, अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन इससे भी आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।